हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटी वीकली रैप पॉडकास्ट। ब्रीफली अगर मैं इस सप्ताह की बात करूं तो पिछले हफ्ते की जो हमने मामूली गिरावट देखी थी सेंसेक्स और निफ्टी में, वो इस सप्ताह में रिबाउंड हुई और दोनों इंडाइसेस करीब 1% ऊपर बंद हुए हैं। सबसे बड़ी जो दोस्तों वजह रही मार्केट के रिबाउंड में, खासकर शुक्रवार के दिन, तो वो थी आरबीआई की पॉलिसी बैठक, जहाँ पे आरबीआई ने अपने ब्याज दर में कटौती की है। जहाँ पे रेपो रेट कट 50 बेसिस पॉइंट का हुआ है, वहीं पे सीआरआर में कट 100 बिप्स का हुआ है और ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहने वाला। दोस्तों, सीआरआर कट खासकर जो 100 बिप्स का हुआ है उसके वजह से जो है करीब 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट में आएंगी और बैंकिंग सेक्टर के लिए जो है लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। एंड प्लीज रिमेंबर दैट दीज रेट कट्स विच आरबीआई हैज डिलीवर्ड, द मार्केट वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, and that is why we see a strong rally across the board, especially bank nifty which gone up by 800 point in a single day to close at a record highs. Apart from that, ECB यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी अपने ब्याज दर में कटौती की है and they have reduced the rate by 25 bips to 2%, and this is the 8th consecutive this is the 8th reduction in last 1 year. So all these development were positive for our market. So I think जो डोमेस्टिक डेवलपमेंट थे वो ज़्यादा मार्केट के लिए फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बरकरार है, खासकर रशिया यूक्रेन के बीच में। एफआईआई की सेलिंग लगातार जारी है। ट्रेड लेड अनसर्टेनिटी अभी भी मार्केट में है। सो डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स आवर मार्केट मैनेज टू इंड हायर। ब्रॉडर मार्केट ने इनफैक्ट उससे अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मैं बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करूं तो दोनों इंडाइसेस करीब 2% ऊपर बंद हुए हैं। सो दोस्तों, ये था इस वीक का लेखा जोखा। एफआईआई डीआईएस की बात करें तो यहाँ पे एफआईआई ने 12,077 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, जबकि डीआईआई ने 16,171 करोड़ रुपए की बाइंग की है। सो ये थी एफआईआई डीआईआई की फिगर। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियाँ थी जो इस सप्ताह में फोकस में रही बिकॉज ऑफ देयर न्यूज़। सो फर्स्ट इज़ फोर्स मोटर। सो कंपनी का जो डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम है मई महीने में वो 24% बढ़ करके आया हुआ है और जो टोटल सेल्स है वो करीब 19.5% बढ़ करके आया हुआ है। ग्लैंड फार्मा वाज आल्सो इन फोकस। द फ्रेंच रेगुलेटर है issued 11 ऑब्जर्वेशन फॉर इट्स सेनेक्सिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। सो ग्लैंड फार्मा वाज आल्सो इन फोकस ड्यूरिंग द वीक। सन फार्मा ने कहा है कि जो उनका एक ड्रग था ACD044 जो कि क्लिनिकल ट्रायल के सेकेंड फेज में था, उसको अब उन्होंने सस्पेंड कर दिया है बिकॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज नॉट मेट। सो ये कंपनी के लिए थोड़ा सा सेटबैक था, तो ये कंपनी सप्ताह में फोकस में रही। Zydus लाइफ साइंसेज हैज सेड द कंपनी इज एक्वायरिंग 2 US बेस्ड बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फ्रॉम Agenus फॉर $75 million. So with this acquisition, the company will have the access to key market and product. तो ये कंपनी के लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहने वाला है। गार्डन ऋषि बिल्डर हैज़ एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द नॉर्वे बेस्ड कंपनी टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल। सो पॉजिटिव इन द लॉन्ग टर्म फॉर गार्डन ऋषि बिल्डर। Then we have Coal India, where the company has signed an MOU with the Indian Port Rail and Ropeways Corporation to develop the rail infrastructure for Coal India and its subsidiary. So positive for Coal India in medium to long term. And finally, Kajaria Ceramic expected to commission. In fact, they have started the commercial production of its tile adhesive unit at Rajasthan unit. So all these companies were in focus during the week in the week for their respective news. Now let's look at the stock, the companies which were focused because of the order inflows. So Solar Industries has received 402 crore rupees order from Coal India during the week. So positive for Solar Industries in the long term. Ircon International received 1,068 crore rupees order from Eastern Railway. Positive for the company in the long term. रेलटेल को यहाँ पे 2 ऑर्डर मिले हैं, एक 11 करोड़ का मिला है और एक 275 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी हैज़ रिसीव्ड 346 करोड़ रुपीज़ ऑर्डर, तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। अशोक लेलैंड को यहाँ पे 184 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट के द्वारा। सो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। एंड फाइनली मान इंडस्ट्रीज हैव रिसीव्ड 1,150 करोड़ रुपीज़ ऑर्डर फ्रॉम इंटरनेशनल कस्टमर्स। सो ऑल दीज कंपनीज वर इन फोकस बिकॉज ऑफ देयर ऑर्डर इनफ्लोज।
फ्रेंड्स आइए अब बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनीज थी जिनके ऊपर हमने रिकमेंडेशन दिया इस सप्ताह में। हमने 3 कॉल दिए थे, एक पिक ऑफ द वीक में और 2 पिक ऑफ द डे में। पिक ऑफ द वीक में हमने शोभा लिमिटेड पे कॉल दिया था, जो कि रियल्टी कंपनी है। 1505 पे हमें रिकमेंड किया हुआ है और टारगेट है 1750। देन वी हैव रिकमेंडेड ऑन ISGEC लिमिटेड इन पिक ऑफ द डे and 1242 was the price at which we recommended and target is 1366. And finally Hindustan Zinc 486 पे हमें recommend किया है और target है 559। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर हमने इस वीक में जो है वो रिकमेंडेशन दिया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक की बात करें तो क्योंकि रिजल्ट सीज़न अब ख़त्म हो चुका है Q4 का, और please remember that Q4 result season was good for the market. A sample of BSE all cap companies where we have assumed 1076 companies excluding the banks and financials, and all these 1076 companies have reported 7% jump in the revenue and 26.5% growth in the profit. So overall result जो रहा इस क्वार्टर का was quite good for the market. तो अब रिज़ल्ट ख़त्म हो चुका है, तो जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल न्यूज़ जो फ्लो होंगे वो मार्केट जो है यहाँ पे डिस्काउंट करेगा। सो आई थिंक नेक्स्ट वीक में इंडिया और US दोनों के इन्फ्लेशन डेटा आएंगे। तो ये इन्फ्लेशन कैसे आएगा और क्या इसकी रीडिंग रहने वाली है, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। उसके अलावा दोस्तों, सिंस मानसून स्टार्टेड अर्ली दिस ईयर, तो इसका प्रोग्रेस एंड स्प्रेड विल बी कीनली ट्रैक्ड बाय द मार्केट, क्योंकि हमारा डिपेंडेंस मानसून पे जो है ज़्यादा है, विच विल बी अ बिग कैटलिस्ट फॉर द फूड इन्फ्लेशन। अगर अच्छी बारिश हुई तो अच्छी प्रोडक्शन होगी एग्रीकल्चर की, और उससे इन्फ्लेशन को कम करने में हेल्प मिलेगा। सो आई थिंक मानसून का प्रोग्रेस विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट इन द नियर टर्म। एंड फाइनली फ्रेंड्स, RBI की जो रेट कट हुई है CRR और रेपो में, ये दोनों ही मार्केट के लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। सो आई थिंक रेट सेंसिटिव कंपनीज लाइक रियल्टी, ऑटो, कंजम्पशन, बैंक, NBFCs, आई थिंक ऑल दिस कंपनी शुड डू वेल इन दी फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली रैप पॉडकास्ट। पूरा रिपोर्ट पढ़ने के लिए यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, जहाँ पे हमने कॉर्पोरेट एक्शन भी कवर किए हुए हैं, यानी वो कंपनीज जिनके आने वाले दिनों में डिविडेंड, बोनस या स्प्लिट का अनाउंसमेंट होगा, वो सब डेटा हमने कैप्चर किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा इस वीक का वीकली रैप पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.